बेस होने चाहिए। हम कई बार चर्चा कर रहे थे, हमारे समाज से आईएएस नहीं निकलता साहब, हमारे समाज से आईपीएस नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? खोजा है कि हमने क्यों नहीं निकलता? समाधान में नहीं जाते हम लोग तब नहीं निकलता। एक 10वीं में फेल बच्चा, 12वीं में फेल बच्चा और वो आईएएस बन जाता है। क्यों बन जाता है? सच में क्रांति जगह नहीं पड़ती है। आप यहां बहुत टैलेंटेड बच्चा है, मैं तो बाइक रेस पास हुआ बच्चा आपको संबोधित, व्यक्ति संबोधित कर रहा हूं। मुझे लगता है कि समाज के उस कोने पे बैठे उस बच्चे को जो आज 10वीं 12वीं में बहुत कम अंकों के साथ पास हुआ है, यदि हमने उसको बदलने की कोशिश की ना और उसके अंदर यदि हमने उत्साह जगा दिया ना, तो वास्तव में इन प्रतिभा सम्मान समारोह का औचित्य रहेगा, अन्यथा कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्योंकि वो निम्न वर्ग वाला बच्चा वो गुंडा बनेगा, वो बदमाश बनेगा। हमें उसको दिशा देने की जरूरत है। ये बच्चे तो टैलेंटेड हैं, टीम है ये बच्चे। इन बच्चों का दायित्व लेना है इन समारोह में आके कि सर हमारे आसपास के हमारे समाज के 4 बच्चे हैं ना, उनके जीवन को बदलेंगे हम। उनको बताएंगे कि जब प्रतिभा सम्मान समारोह में जाया जाता है वहां हमारी वैल्यू क्या बनती है। समझ रहे हैं ना? वैल्यू क्या है? यही तो जीवन है। तुम्हारे प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल गया जब तक तुम्हारे नंबर नहीं थे, तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण अलग था। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते थे। एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो जाता है, मैं कहता हूं दुनिया का दूसरा पता नहीं कहां का रिश्तेदार है, वो भी फोन करके पूछता अरे हो गया, हमें तो पहले ही पता था। क्यों? आज बहुत याद आई तुम्हें जिस दिन वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा था, एक दिन किसी ने फोन करके नहीं कहा कि बेटा तू कर सकता है। ये दुनिया है और जिंदगी में लड़ाई हमेशा खुद को लड़नी पड़ती है, कोई साथ नहीं देता है, मैं मानता हूं और आपको मानना पड़ेगा। समाज को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलो। समाज के ठेकेदार कभी बनने की कोशिश मत करना। कोई नहीं बना सकता समाज को और कोई नहीं बदल सकता। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी ने पहले अपने आप को बदला, तब जाके समाज बदला है साहब। ये मान के चलना। आज राजनीति ज्यादा होती है और जो एक्शन लेने चाहिए ना उनकी कोई बात नहीं करता है। हमें उस दबे कुचले बच्चे की जिंदगी में वो प्रेरणा रूपी बीज बोना पड़ेगा। और मैं बीज की बात करता ही नहीं, बीज तो सुरक्षित अवस्था है। मैं कहता हूं इन बच्चों को अंकुरन बनना सिखाओ। अंकुरन जानते हैं? बीज सुरक्षित स्थिति है। बीज वो है जो बदलना नहीं चाहता, लेकिन वही बीज जब जमीन में बोया जाता है वो अंकुरन बनता है। अंकुरन बहुत कोमल सी चीज है, लेकिन वो पत्थर के सीने को चीर के, उस धरती के कठोर सीने को चीर के जब बाहर निकलता है, उसे डर होता है कि कोई पशु खा सकता है। एक बच्चा खेल रहा है, वो उसको रोक सकता है, लेकिन वो बिना डरे उगेगा। रोंदने दो, कुचलने दो, गिराने दो, मैं खड़ा हो जाऊंगा। इस अंकुरण की इस विशेषता को अपने आने वाली पीढ़ियों के बच्चों में रोपित कर दो और फिर तुम ये स्टेज से कोई ये बोलेगा कि मेरे समाज से गिनाओ कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं। मैं कहूंगा आपको बैठाने के लिए आईएएस आईपीएस के अलावा कोई व्यक्ति बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भरे पड़े मिलेंगे आपको। एक बार रोपण तो करो, अंकुरण क्या होता है, बच्चों को ये तो समझाओ, प्रोसेस क्या होती है। हम प्रोडक्ट की बात करते हैं साहब, प्रोडक्ट चाहिए हमें, आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए। अरे कहां से निकलेंगे आईएएस आईपीएस? परिणाम की चिंता करोगे कभी सफल नहीं होगे। मैं कहता हूं प्रोसेस को फॉलो करो। एक बार वो प्रक्रिया क्या है, उस बच्चे को बड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या है वो समझाओ उसे। हम समझा रहे हैं 17 घंटे पढ़ो, अरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे पढ़ के यूपीएससी क्रैक कर सकता बच्चा, 8 घंटे पढ़ के नीट आईआईटी जेई क्रैक कर सकता बच्चा। किसी बच्चे को हम बताते हैं कि जेई और नीट में क्या फर्क है? कोई नहीं बताता, कोई फर्क नहीं बताता। ले लो बेटा, कर लो, तुम्हारी परसेंटेज इतनी आई है, तुम्हें ये कर लेना चाहिए। अरे तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम रियल में बनना क्या चाहते हो? क्या तुम लोगों ने, किसी ने पूछा बेटा आईएएस बनना है, आईएएस बनने की प्रक्रिया क्या होती है? कितने बच्चों ने जानने की कोशिश की? पहले जानो उस प्रक्रिया को। कितने लोग सफल हुए और कितने लोग असफल हुए हैं, उन्होंने क्या गलतियां की हैं? वो गलतियां मैं नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में एक एग्जाम दूंगा और वो आखिरी एग्जाम होगा उस एग्जाम का। यूपीएससी दूंगा तो एक बार इतना गजब का दूंगा कि जिंदगी में दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़े। हम वो नहीं सिखाएंगे, करो बेटा हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? कितने बच्चों ने गलतियां की, वो गलतियां लाके रखो उसके सामने, एक चार्ट बनाओ उसका। वो चीजें कौन सी है जो तुम्हें फॉलो करनी है, वो बेहतरीन किताबें कौन सी है, नोट्स बनाने के तरीके क्या हैं,
वो नहीं सिखाना हमें। यूं आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे, भूल जाओ, भूल जाओ, मैं कह रहा हूं। कितने भी बड़ा प्रयास कर लेना, पहले उस प्रोसेस को अपनाना सिखाओ बच्चों को, वो हम अपना नहीं रहे। दूसरी चीज, जिंदगी में बच्चों को वीणा की तरह बनाओ। वीणा समझ रहे हैं? वीणा से संगीत कब निकलता है पता है किसी को? उसके तारों को कस दो, संगीत निकलेगा क्या? ढीला छोड़ दो, निकलेगा क्या? हम या तो बहुत कस के पकड़ते हैं अपने बच्चों को, या बहुत ढीला छोड़ते हैं। और यही रीजन है कि आज आईएएस आईपीएस के डायलॉग्स हमें बोलने पड़ते हैं। मैं कहता हूं क्यों बोलने पड़ते हैं रे? हर सम्मान समारोह में मैं ये डायलॉग सुन सुन के परेशान हो गया। समाज में आईएएस नहीं, आईपीएस क्यों नहीं है रे? क्यों नहीं है? हमारा खून ये रहा होगा खून हमारा। वर्तमान को गजब का बनाओ तो भविष्य दिखेगा। अतीत से वर्तमान भविष्य नहीं बनता, अतीत से कुछ नहीं होता। प्रेजेंट गजब का बनाओ, और प्रेजेंट गजब का बनाना है तो बच्चों में बीजारोपण, अंकुरण ऐसा पैदा कर दो कि बच्चा एक एग्जाम को दूसरी बार देगा ही नहीं। मैंने 90% का बच्चा मेरे जयपुर बैच में भी पढ़ रहा है, 90 नहीं 96% का बच्चा दूसरे समाज का बच्चा है। उस समय मेरिट में आया बच्चा मेरे सामने आके रोने लग गया, सर मैं 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए, सर बन नहीं रहा हूं। किसी व्यक्ति ने, मेरे आसपास के लोगों ने कहा कि तेरी जिंदगी में राजयोग नहीं है। अरे कौन लोग हैं जो तुम्हें कहते हैं राजयोग नहीं है? मेरी हथेली को देख के झुंझुनू में स्काउट गाइड का एक बनारस के पंडित जी थे, उन्होंने कहा बेटा तेरे प्राइवेट सेक्टर में संघर्ष करना लिखा है। मैं